या का नाम दो या का नस्ताइन। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। तो गाइज आज हमारे सामने हैं इस्लामियात के एमसीक्यूज। 40 एमसीक्यूज हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट एंड मोस्ट रिपीटेड। लेट्स स्टार्ट गाइज। हाउ मैनी गजवा डिस्क्राइब्ड इन कुरान? कुरान मजीद में कितने गजवों का जिक्र हुआ है? 12 गजवों का जिक्र हुआ है। ऑप्शन सी इज राइट। नेक्स्ट इज द गैप बिटवीन फर्स्ट एंड सेकंड वही वाज, कि एक वही आई और फिर दूसरी वही आई, तो उनके दरमियान में जो गैप है या कितने टाइम बाद आई, उस टाइम ड्यूरेशन का वो पूछना है, कितने गैप था उनके दरमियान में। 6 मंथ्स का। नेक्स्ट इज फर्स्ट राइटर ऑफ वही वाज। वही को पहली दफा किन्होंने लिखा था? नाम पूछे खालिद बिन सईद साहब ने, रज़ियल्लाहु। ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट इज फर्स्ट हाफिज ऑफ कुरान वाज। मोस्ट इंपोर्टेंट एंड रिपीटेड एमसीक्यू है ये सब में से। तो सबसे पहले हाफिज कुरान कौन थे? हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। ऑप्शन सी इज राइट, जिन्हें उस्मान गनी भी कहते हैं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामाद भी हैं और खुलफाए राशिदीन में भी हैं। अच्छा, नेक्स्ट इज टोटल नंबर ऑफ वर्सेस इन कुरान। कुरान मजीद में कुल आयात की तादाद कितनी है? ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट इज सूरह कंटेन्स 2 बिस्मिल्लाह। कौन सी सूरत है जिसमें 2 बिस्मिल्लाह है? सूरह नमल। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत रिपीट होता है क्वेश्चन ये। ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट इज फर्स्ट कलमा इज मेंशन्ड इन कुरान फॉर हाउ मेनी टाइम्स। कुरान मजीद में पहला कलमा कितनी बार आया? 2 बार। ऑप्शन बी इज करेक्ट। हाउ मेनी बोज इन कुरान। कुरान मजीद में कितने रुकू हैं? 14। रुकू नहीं, सजदों का ये बोज का मतलब सजदे। शॉर्टेस्ट सूरह नेम मीन्स कि सबसे छोटी सूरत का नाम क्या है? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन सी इज करेक्ट ऑल कौसर। सूरह कौसर सबसे छोटी सूरत है। नेक्स्ट इज टोटल सूरह इन कुरान। कुरान पाक में टोटल कितनी सूरतें हैं? ऑप्शन सी इज करेक्ट 114। अच्छा, नंबर्स ऑफ मक्की सूरत। टोटल 114 सूरत है, तो उनमें मक्की सूरत कितनी है और मदनी सूरत कितनी है? ठीक है, टोटल कुरान मजीद में कितनी सूरतें हैं और उनको तकसीम किया जाता है फिर मक्की और मदनी सूरतों के हवाले से। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको पता होना चाहिए कि मक्की सूरतें कितनी हैं, मदनी सूरतें कितनी हैं। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, 86। मदनी कितनी है सूरतें? तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, 28। व्हाट इज सूरह मीन्स। सूरत का मतलब क्या है? सिटी ऑफ रिफ्यूजीज। ऑप्शन सी इज करेक्ट। लॉन्गेस्ट सूरह इन कुरान इज। सबसे बड़ी सूरत का, लंबी सूरत का नाम क्या है कुरान मजीद में? अल बकरा। ऑप्शन ए इज करेक्ट। टोटल नंबर ऑफ रुकूज इन कुरान। कुरान पाक में कितने रुकू हैं? कितने रुकू हैं? 558। ऑप्शन बी इज करेक्ट। सूरह बकरा कंटेन्स डैश आयात। सूरह बकरा में कितनी आयात हैं? 286। ऑप्शन ए इज करेक्ट। हु ट्रांसलेटेड होली कुरान इन इंग्लिश। कुरान पाक का अंग्रेजी में तर्जमा किसने किया? रॉस ने। ऑप्शन बी इज करेक्ट। हु ट्रांसलेटेड होली कुरान इन पंजाबी। कुरान पाक का पंजाबी में तर्जमा किसने किया? शाह वलीउल्लाह साहब ने। ऑप्शन ए इज करेक्ट। हु ट्रांसलेटेड होली कुरान इन पर्शियन लैंग्वेज। के कुरान पाक का फारसी में तर्जमा किसने किया? ऑप्शन बी इज करेक्ट, शाह वलीउल्लाह ने। फर्स्ट इंटरप्रेटर ऑफ कुरान इन इंग्लिश। के पहला अंग्रेजी में कुरान का पहला मुफस्सर कौन है? खलीफा अब्दुल हकीम। ऑप्शन ए इज करेक्ट। टोटल स्टेजेस इन होली कुरान। कुरान पाक में के कुल मराहिल की तादाद बताएं। 7। ऑप्शन ए इज करेक्ट। अच्छा, 7। नेक्स्ट इज टोटल टाइम ऑफ कुरान रिवील्ड इन। कुरान मजीद के नाजिल होने का कुल वक्त कितना है? 22 साल 6 महीने और 14 दिन। ऑप्शन बी इज करेक्ट।
व्हाट इज नंबर ऑफ वर्सेस रिवील्ड इन फर्स्ट वही, कि पहली वही में नाजिल होने वाली आयत की तादाद क्या है? 5 वर्सेस। ऑप्शन सी इज करेक्ट। इवेंट ऑफ मिराज इज एक्सप्लेन्ड इन, कि मिराज का जो वाकया है किस सूरह में बयान किया जाता है? अल नजफ में और बनु इसराइल में। ऑप्शन सी इज करेक्ट, बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट इज सूरह मरियम इज रिवील्ड फॉर अ, सूरह मरियम किस के लिए नाजिल हुई? वुमेन। ऑप्शन ए इज करेक्ट, औरतों के लिए। हाउ मैनी नाजिल तो मतलब ये नहीं है, सूरह जो कुरान पाक है वो सब मुसलमानों के लिए, मर्द और ख़वातीन की वो नहीं है। टाइम मरियम थी तो उनके लिए इस वजह से उनका नाम आया। हाउ मेनी सूरह स्टार्ट्स विद द नेम ऑफ प्रॉफिट, कि कितनी सूरतें हैं जो 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 अंबिया के नामों से स्टार्ट होती हैं? 6 सूरतें। ऑप्शन सी इज करेक्ट। लॉन्गेस्ट आयत इन कुरान इज, कि लंबी आयत कौन सी है कुरान में? आयतुल कुर्सी में है कुरान मजीद की सबसे लंबी आयत। टोटल वर्ड्स इन होली कुरान, कुरान पाक में कितने अल्फाज हैं टोटल? 105684। ऑप्शन बी इज करेक्ट। हाउ मेनी प्रॉफिट्स मेंशन्ड इन कुरान, कुरान मजीद में कितने अंबिया का जिक्र आया? ऑप्शन बी इज करेक्ट, 25। नेक्स्ट इज सूरह रहमान इज, सूरह रहमान है क्या है उसका पूछ रहे हैं, कि ब्यूटी ऑफ कुरान कहा जाता है सूरह रहमान को। सूरह यासीन मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, जो सूरह रहमान वाला भी और सूरह यासीन वाला भी। सूरह यासीन है क्या है? पार्ट ऑफ कुरान, कुरान का हिस्सा है और हार्ट ऑफ कुरान। ऑप्शन सी इज करेक्ट, नॉट ए। व्हिच सिटी इज मेंशन्ड इन कुरान, कुरान मजीद में किस शहर का जिक्र है? ऑप्शन ए इज करेक्ट, रोम। विच सूरज रिवील्ड एट द सेम, कौन सी सूरत इसी वक्त नाजिल हुई? अल फलक एंड अल नास एक साथ नाजिल हुई तकरीबन। वो अप्लाइड डायक्रिटिकल पॉइंट्स इन कुरान, कुरान मजीद में इखलाकी नुकात का इतलाक किसने किया? इख्तलाफी नुकात का, जॉर्ज बिन यूसुफ। ऑप्शन सी इज करेक्ट। वो अप्लाइड डॉट्स इन कुरान, कुरान मजीद में डॉट्स नुक्ते किसने लगाए? अब्दुल मलिक मारवन साहब ने। वर्ड इस्लाम अकर्स इन कुरान फॉर, कुरान मजीद में लव इस्लाम किसके लिए आया है? ऑप्शन ए इज करेक्ट, यानी कि कितनी बार आया? 6 दफा आया। और इस्लाम के मानी है अमन के, पीस के। फर्स्ट एनुअल ऑर्डर इन कुरान वाज, कुरान मजीद में पहला मनसूख हुक्म क्या था? चेंज ऑफ किबला। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट इज हाउ मेनी सूरह स्टार्ट विद वर्ड कुल, कितनी सूरतें लफ्ज कुल से शुरू होती हैं? अक्सर जो कुल से स्टार्ट होने वाली सूरतों का नाम पूछ रहे हैं इन्होंने। 4 सूरतें हैं, जैसे कुल हुवल्लाहु अहद, कुल फलक, कुल नास, कुल या अल काफिरून। 4 सूरतें हो गई। केव ऑफ सोर इज मेंशन्ड इन विच सूरह, गारे सोर का जिक्र किस सूरत में हुआ है? सूरह तौबा में। और सूरह तौबा जो है इसका एक और एमसीक्यू बनता है कि वाहिद सूरत है जो बिस्मिल्लाह से स्टार्ट नहीं होती। The Holy Prophet सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम was addressed as Ahmad in, हज़रत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अहमद कहकर मुखातिब किया गया, किस सूरह में अहमद कहकर मुखातिब किया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को? तो ऑप्शन सी इज करेक्ट, सूरह साफ में। और अक्सर ये भी क्वेश्चन रिपीट होता है कि अहमद कितनी बार
अहमद का वर्ड कितनी बार आया कुरान पाक में? तो वो एक दफ़ा आया है, 1 टाइम। गाइस ये थे 40 एमसीक्यूज, मोस्ट पर्टिनेंट एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट। आपके सामने ही आपको देखते ही पता लग रहा होगा कि एमसीक्यूज इम्पोर्टेंट है, अक्सर रिपीट होते हैं। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अल्लाह ने के बाद।